सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्ध जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का जो मध्यम पन्नासक जो परिच्छेद चल रहा है उसका 5वां भाग है। इसका पहला वर्ग है पुष्प वर्ग, और पुष्प वर्ग में पहला सूत्र नदी सूत्र। श्रावस्ती जैतवन। भिक्षुओं, जैसे पर्वत से निकलकर गिराती पराती बहने वाली वेगवती नदी को, ऐसी कोई वेगवती नदी हो, बहुत ही संवेग के साथ बहती हो, गिराती पराती, तो उसके दोनों तट पर कांस उगे हों। कांस एक घास टाइप का होता है, वो जो नदी के ओर झुके हों, कुछ भी उगे हों, ये भी एक घास का नाम है जो नदी की ओर झुके हों। बब्बज, भावड़, ये भी घास का नाम है। बीरण, डोंड, ये भी। वृक्ष भी उगे हों जो नदी की ओर झुके हों। नदी की धारा में बहता हुआ कोई मनुष्य यदि कांसों को पकड़े तो वे उखड़ जाएं। इससे मनुष्य और भी खतरे में पड़ जाए। यदि कुशों को पकड़े, यदि बब्बजों को पकड़े, यदि बीरणों को पकड़े, यदि वृक्षों को पकड़े और वो बार बार उखड़ जाएं। भिक्षुओं, इसी तरह अज्ञ पृथकजन, आर्य सत्यों को न जानने वाला, आर्य धर्म में अजान, आर्य धर्म में अविनीत, जो आर्य विनय में प्रशिक्षित नहीं है उसको अविनीत कहते हैं, रूप को आत्मा करके जानता है। ये जो हमारा जो रूप है, बाह्य रूप और आंतरिक रूप, उसको आत्मा करके जानता है, उसका वह रूप उखड़ जाता है, उससे और विपत्ति में पड़ जाता है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनको भी आत्मा करके मानता है और ये भी उखड़ जाता है और विपत्ति में पड़ जाता है। भिक्षुओं, तो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये नित्य है कि अनित्य? तो वो कहते हैं अनित्य बनते। भिक्षुओं, इसलिए इसे जान और देख, वह पुनर्जन्म में नहीं पड़ता। यही से शुरुआत करते करते और वो अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति ने रूप यानी कि इस काया को, और कौन सी काया, जिसमें ये 5 इंद्रियां जो सेंसर हमारे लगे हुए हैं, आँख है, नाक है, जीभ है, कान है और नाक है, त्वचा है, ये इसको मैं मानता है, मेरा मानता है, लेकिन ये देखते देखते और इसके हाथ से छूट जाती हैं और धीरे धीरे करके ये बुढ़ापे के द्वारा फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर मैं मेरा कहाँ चला जाता है। अगर ये होश उसको पहले आ जाए कि कुछ मैं मेरा नहीं है, कोई मेरी आत्मा नहीं है, सब कुछ अनित्य है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जैसे कि जो हमारी सांस है, एक सांस अंदर जा रही है, उसे ऐसा समझे कि वो जन्म हो रहा है सांस का, और फिर वो निकल रही है अंदर से, तो ऐसा समझे कि उसकी मृत्यु हो रही है सांस की। और ये प्रति क्षण उत्पाद, अंदर की तो उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, उत्पाद नष्ट, उत्पाद उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, इस तरह से खर्चा हो जाता है तुरंत। इसी तरह से आँखों में पलकों के बार बार पलटना, अंदर के अगर पार्ट देखें तो हृदय का धड़कना, एक एक धड़कन शुरू हुई और फिर वो मर गई, फिर शुरू हुई, फिर मर गई। इसी तरह से जो रक्त का संचार है वो कभी ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे गया। इस तरह से इन चीज़ों को भी देख करके ऐसा लगेगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। ये तो अनित्य है। तो जो अनित्य वही दुख है। भगवान ने ये जो रास्ता बताया है, दुख से हटाने का रास्ता बताया है। अगर
कोई विद्यार्थी किसी क्लास में पढ़ता है और उस क्लास में जो उसका मास्टर या अध्यापक जो पढ़ाता है और वहाँ पर वो ध्यान न दे, तो वो फेल ही होगा, पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। तो हर एक चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये धर्म की वाणी है, ये कुछ अलग थलग बात नहीं, आपकी अपनी बात है, हमारी अपनी बात है, भीतर की बात है। कहीं लोगों और देवी देवताओं की कुछ ऐसी बात नहीं जो कि आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जे इसी काया की और इसी भीतर इसके जो जो भ्रमण हो रहा है मन के द्वारा, वो और भीतर की जो अंदर की जो उसका उसका पूरा ज्ञान, और इसमें कैसे दुख उत्पन्न हो जाता है वो ज्ञान, और गलती से करके दुख उत्पन्न हो जाता है वो ज्ञान, अगर हम गलती को सुधार दें तो दुख से बाहर आते जाते हैं धीरे धीरे करके वो ज्ञान। इसकी बातचीत चल रही है इतने लंबे टाइम से, आपको समझनी बहुत आवश्यक है, समझिए आप। कोई बात अगर समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके और हमें बताइए। दो चार जो भाई मित्र लोग हैं उनके अगर ये प्रश्न हमें मिलेंगे तो हम उन सब के प्रश्नों के आधार पर एक वीडियो तैयार करेंगे और उन सबको समझा जाएंगे, जैसे औरों को भी लाभ होगा। तो ये बात है। दूसरा सूत्र है पुप्फ सूत्र। श्रावस्ती जैतवन, जैतवन की घटना है श्रावस्ती में। विषयों, मैं संसार से विवाद नहीं करता, संसार ही मुझसे विवाद करता है। विषयों, धर्मवादी संसार में कुछ विवाद नहीं करता। काहे के लिए विवाद करना? कोई हमारी बात सुने ठीक है, नहीं सुने तो ठीक है, किसी को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो ठीक है, किसी की समझ में आए तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है फिर समझ में ना आए, ये ठीक नहीं है। फिर हमारी मेहनत कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है उसका। तो इसलिए और कोई विवाद कुछ विवाद नहीं करता। विक्षियों, संसार में पंडित लोग जिसे नहीं है कहते हैं, उसे मैं नहीं हूँ कहता हूँ। विक्षियों, जिसे पंडित लोग कहते हैं उसे मैं भी है कहता हूँ। पंडित लोग जैसे कहते हैं कि कुछ है, तो उसे भगवान कहते हैं कि मैं भी कहता हूँ। विक्षियों, संसार में किसे पंडित लोग नहीं है कहते हैं, जिसे मैं भी नहीं है कहता हूँ। विक्षियों, संसार में पंडित लोग रूप को नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अभिपरिणाम धर्मा नहीं बताते हैं, मैं भी उसे ऐसा ही नहीं है कहता हूँ। यानी कि नित्य का मतलब स्थिर, ध्रुव का मतलब भी स्थिर, शाश्वत का मतलब भी स्थिर, अविपरिणाम धर्मा, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हो तो वो भी स्थिर। ये सारे स्थिरता के ही और ये शब्द हैं, एक दूसरे से पर्यायवाची संबंध रखते हैं और सभी का अर्थ स्थिरता ही होता है, स्थिर है। तो रूप स्थिर नहीं है ऐसा पंडित लोग बताते, भगवान कहते हैं मैं भी तुझे कहता हूँ कि रूप स्थिर नहीं है। इसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। भिक्षुओं, संसार में इसी को पंडित लोग नहीं कहते हैं, जिसे मैं भी नहीं कहता हूँ। भिक्षुओं, किसे पंडित लोग है कहते हैं, जिसे मैं भी है कहता हूँ। ये बहुत संकेत वाली बात है, लेकिन भगवान उसको पूरा खोल करके बता रहे हैं। भिक्षुओं, रूप अनित्य, दुख और परिवर्तनशील है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। कि यानी कि है क्या चीज़ है कि रूप अनित्य है, दुख है और परिवर्तनशील है, ऐसा ही पंडित लोग कहते हैं। और मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये भी परिवर्तनशील हैं, दुख हैं, ऐसा पंडित लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। संसार में इसी को पंडित लोग है कहते हैं और मैं भी वैसा ही कहता हूँ। भिक्षुओं, संसार में जो यथार्थ धर्म है, सत्य धर्म है, जो अनुभव होता है, स्पष्ट होता है, दिखता है, वो उसे बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। जान और समझ कर वे उसको कहते हैं, उपदेश करते हैं, जानते हैं, सिद्ध करते हैं, खोल देते हैं और विश्लेषण करके साफ कर देते हैं।
तो इतना स्पष्ट करके ये धर्म, भगवान का धर्म स्वाख्यात है, एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, सरल अक्षरों में लिखा हुआ है, जन जन के समझने के लायक इस तरह से लिखा हुआ है। थोड़ा सा कहीं समझ में नहीं आता है तो अपने से बड़े से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सारे दुखों से दूर करने वाला मार्ग है। ये सबको आना चाहिए। एक बार को जो स्कूल की जो एजुकेशन है वो रोजी रोटी पहुंचाने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, समाज में एक पढ़े लिखे ऐसा शो करने के लिए होती है। लेकिन ये जो अध्ययन है, धर्म का अध्ययन, ये सारे मन को दुखों से दूर कर देता है, जन्मांतरों की हरारत को दूर कर देता है और स्थिर सुख और शांति का अनुभव होता है, जिससे आप बहुत से पैसे लेकर के बाज़ार में अगर जाएं और ख़रीद करके कुछ लेके आएँ तो भी भिक्षुओं, रूप संसार का यथार्थ धर्म है। ये ऐसा सत्य है, रूप, इसके रूप को देख करके, रूप के आधार पर, जल्दी अनुभूति के आधार पर और जल्दी से धर्म समझ में आ जाता है। इसीलिए जो यथार्थ धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं, इसके स्वभाव को धर्म कहते हैं। इसमें जो कुछ खटपट हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है, ये ही धर्म है। अंदर भी जो कुछ हो रहा है, पीड़ा हो रही है, सुख हो रही है, गुदगुदी हो रही है, दर्द हो रहा है, जहाँ जो भी कुछ हो रहा है भीतर भीतर, वो सारा का सारा धर्म ही धर्म होता है। इसको धर्म कहा गया है। कोई ऐसा धर्म नहीं है कि कोई बस तथास्तु भव कह दे बस हो गया सब काम सही। वो धर्म फर्म का कोई रट्टा नहीं है। धर्म कहते हैं उसके स्वभाव को, प्रकृति को, ठीक है ना। जैसे आग जलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका जो धर्म क्या होता है, आंखें बंद करके भी तपस महसूस कर लेगा, कोई अंधा भी महसूस कर लेगा, वो उसका धर्म है, आग का धर्म है। तो इस तरह से मनुष्यों का क्या धर्म है, मनुष्यों के रूप का क्या धर्म है, मनुष्य के मन का क्या धर्म है, ये है विषय मुख्य। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, रूप संसार का यथार्थ धर्म है, जिसे बुद्ध अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। जान और समझकर भिक्षुओं, बुद्ध के इस प्रकार साफ कर देने पर भी जो लोग नहीं जानते और देखते हैं, उन बाल, यानी कि अब इतना साफ करने के बाद भी और नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उन बाल यानी कि मूर्ख, पृथक यानी कि छिके हुए आदमी, अंधे की तरह से, बिना आँख के, अज्ञ, जिनको कुछ अनुभव नहीं होता है, मनुष्य का मैं क्या कर सकता हूँ। अब फैसला आपके हाथ में। जानने की कोशिश करेंगे या ऐसे ही दुख में पड़े रहेंगे। भगवान ने यहाँ पर ये साफ साफ बात कर दी है, स्पष्ट कर दिया कि इतना साफ करने के बाद भी और वो जो धर्म है उसको भी मैं भी अपना जो सरल करके आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्रश्न को रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबकी समझ में आनी चाहिए। करना न करना एक अलग की बात है, लेकिन एक धर्म का अध्ययन सबका हो जाए, ऐसी हमारी ये प्रयास है। उसका मैं क्या कर सकता हूँ। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये इसके बारे में वही चीज़ लागू होती है। भिक्षुओं, जैसे उत्पल या पुंडरीक या पद्म पानी में पैदा होता है और पानी में बढ़ता है, तो भी पानी से अलग, अनुपलिप्त, पानी से कोई टच नहीं होता, बिल्कुल अलग रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता, वो ही रहता है। भिक्षुओं, इसी प्रकार बुद्ध संसार में रहकर भी संसार को जीत संसार से अनुपलिप्त रहते हैं। वो भी इससे पृथक रहते हैं, इसमें टच नहीं होते हैं, इससे चिपकते नहीं हैं, क्योंकि वो संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं, जा चुके होते हैं। इन सत्य वचनों के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।